क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। फिर मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो है उसको सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है उनका क्या क्या नेचर है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, जो रूट्स आते हैं हमको जो कोएफिशिएंट है उनके बीच में क्या रिश्ता है, रिलेशन है, एंड फाइनली एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चीज़ हम लोग देखने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले एकदम सिंपल मैं आपको जो इंट्रोडक्शन है वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मेन जो है मैंने यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है चैप्टर में वो उन सबको हाईलाइट करके रखा है, ठीक है। तो आप भी अपने अपनी बुक्स में ऐसा हाईलाइट करके रख सकते हो, ठीक है। व्हेन द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। अगर जैसे ये जो x है इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इसकी भी हाईएस्ट पावर 2 है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है। सो हाईएस्ट देखना, डिग्री हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट जो पावर होती है। सो अगर पावर जो है वो हाईएस्ट 1 रहा तो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर हाईएस्ट पावर जैसे 2 रहा, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इन सबको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। और ये वाला जो है ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया रहेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल में क्या फ़र्क है, ओके। अगर हाईएस्ट जो पावर है अगर वो डिग्री या फिर हाईएस्ट पावर बोल सकते हो, पावर इज नहीं स्क्वायर, जो ऊपर जो पावर लिखते हैं ना 1 2, अगर ये 1 रहा तो लीनियर रहा, हाईएस्ट अगर रहेगा तो, और 2 रहेगा। जैसे कि इसमें 2 भी है इसमें 1 भी है बट हाईएस्ट क्या है 2 है, तो 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और अगर ये हाईएस्ट पावर 1 रहेगा, जैसे कि इसमें हाईएस्ट 1 है इस वाले पार्ट में, देखो यहाँ पे कॉमा डाला है, ये अलग चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है तो हम लोग उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। सो आप यहाँ पे जैसे मैंने ऑलरेडी सर्कल करके आपको बता दिया था कि कौन सा लीनियर है और कौन सा क्वाड्रेटिक है, ये आपको समझ गया। नाउ इक्वेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टू जीरो। अभी ये जो अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको इक्वल्स टू जीरो लिख दो। क्या कर दो, इक्वल्स टू जीरो। तो जो आपका बन जाएगा उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ये जो है इसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। जबकि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू जीरो, जैसे हम लोग इसको इक्वेट टू जीरो करते हैं तो अब जो अपना ये इक्वेशन बना इसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। समझ में आया। तो ये होता है सिर्फ पॉलिनोमियल और ये होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो पॉलिनोमियल अगर इक्वल टू जीरो नहीं किया तो, और उसी को अगर इक्वल टू जीरो कर दे तो हम उसको इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं, जिसको यहाँ पे बताया गया, ठीक है। इसके बाद लेट अस स्टडी हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ओके। लेट्स रिकॉल, राइट द पॉलिनोमियल इन द इंडेक्स फॉर्म, ऑब्जर्व द कोएफिशिएंट ऑफ द एंड फिल इन द ब्लॉक्स। इंडेक्स फॉर्म जो है उन्होंने लास्ट ईयर पढ़ा था पॉलिनोमियल्स में, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कोई बात नहीं। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो फर्स्ट वाला इक्वेशन देखोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो उसका कोएफिशिएंट है 1। सेकंड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 3, सो हमने यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। और थर्ड जो इक्वेशन है उसमें कोएफिशिएंट 5, तो यहाँ पे 5 लिखा है। कोएफिशिएंट इज बेसिकली आपका जो वेरिएबल उसके आगे जो नंबर लिखा रहता है दैट इज योर कोएफिशिएंट, लेकिन वो साइन के साथ लेना है। वैसे अगर आप x का कोएफिशिएंट देखोगे यहाँ पे क्या है वो 3 है, x का यहाँ पे देखो तो क्या आएगा -5, सो यू हैव टू राइट -5 ओवर हियर, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे देखोगे तो उसका कोएफिशिएंट क्या है 0। कांस्टेंट टर्म्स कौन से है इसमें, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो है -5, तो यहाँ पे -5 लिखोगे। इसमें कांस्टेंट टर्म जो है 0, जिसमें कोई भी x या कुछ नहीं होता उसको कांस्टेंट बोलते हैं, और यहाँ पे क्या है 0। इस पर यह द कांस्टेंट टर्म ऑफ द सेकंड एंड थर्ड पॉलिनोमियल इज 0। इन दोनों का जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है 0 है, ठीक है। सो आई होप आपको इतना समझ में आया। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको लिखने का तरीका है कि आप हमेशा उस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें से ए बी सी जो है वो एक रियल नंबर है और ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। बी और सी एक बार जीरो हो सकता है बट ए जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसको आप एकदम अच्छे से मार्क करके रखो। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें ए जीरो जीरो, तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो ये आपका जनरल फॉर्म है, इसको आप हमेशा सॉल्व करने से पहले इस फॉर्म में लाओगे तो ईजी रहेगा। सो अगर इसको आपको बोला गया कि आपको जनरल फॉर्म में लिखना है तो आप इसको कैसे लिखोगे, तो आपको सबसे पहले वाई स्क्वायर वाला टर्म लिखना है। फिर 2y को यहाँ शिफ्ट करोगे तो आप लिखोगे -2y, और -7 को भी वहाँ शिफ्ट करोगे तो लिखोगे +7 इज इक्वल्स टू 0। तो हम लोग को ऐसे घुमा फिरा के दिया था, इसको हम लोग को ऐसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर ए बी और सी का कोएफिशिएंट लिखना था। यहाँ पे ए की वैल्यू कुछ नहीं मतलब 1 है, बी की वैल्यू यहाँ पे -2 है, और सी की जो वैल्यू है वो 7 है। इसी तरह से यहाँ पे भी अगर जनरल फॉर्म में लिखना तो मैं लिखूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और कांस्टेंट दिया हुआ नहीं तो मैं +0 लिख दूंगा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, x का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, और जो कांस्टेंट है वो 0 है। तो इस तरह से हम लोग को जो है जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ना इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। एकदम सिंपल है।
अगर आपके पास हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है, और a की वैल्यू 0 नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इन द इक्वेशन 3x² - 5x 0 x इज द ओनली वेरिएबल, a की वेरिएबल है इसमें, तो a की वेरिएबल होना चाहिए, x शुड बी ओनली a की वेरिएबल, कोई भी x y z, ठीक है। मैक्सिमम जो इंडेक्स है उसका कितना है, 2 है। देखो मैक्सिमम जो इसका इंडेक्स है या फिर जो पावर है वो है 2, ठीक है। ये सेकंड कंडीशन है आपकी, ठीक है। एंड अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है और a की वैल्यू 0 भी नहीं है, तो आप इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हो। अभी आप बताओ पहले देख के कि क्या 2 जो है वो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे 2 जो है इसमें y² हाईएस्ट पावर है आपका, ठीक है, एंड a की वेरिएबल है दैट इज़ y, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन सकता। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट ये सॉल्व करने पर आपको पता चलेगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ठीक है, इज़ यहाँ पे इज़ द ओनली वेरिएबल, तो कौन सा वेरिएबल है यहाँ पे, y इज़ द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स इज 2, तो ये इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन इक्वेशन m³ - 5m² + 4 इज़ द ओनली वेरिएबल इज m एंड बट मैक्सिमम इंडेक्स इज ऑफ द वेरिएबल इज नॉट 2, तो इसका मैक्सिमम जो इंडेक्स है वो 2 नहीं है, वो क्या है, 3 है, इसलिए ये इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये वाला जो इक्वेशन है हमको देख के नहीं पता चलता है, बट अगर आप ब्रैकेट मल्टीप्लाई करोगे तो सब आपको पहले ये वाला इससे मल्टीप्लाई करना है इस तरह से, फिर आपको ये जो इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है इस तरह से। l इंटू एल हो जाएगा आपका l², l इंटू 5 हो जाएगा 5l, एंड देन वापस 2 इंटू एल हो जाएगा 2l, एंड 2 इंटू 5 हो जाएगा 10। अभी l जो है ये ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, -5 + 2 तो आएगा -3 l² - 10। ना इसमें अगर आप देखोगे तो a की वेरिएबल है दैट इज l इन दिस इक्वेशन, l इज द ओनली वेरिएबल, मैक्सिमम जो पावर है दैट इज ऑल्सो 2, तो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस तरह से आपको पता चलेगा कि कौन से इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक है और कौन से क्वाड्रेटिक नहीं है। नेक्स्ट is roots of quadratic equation. In previous class you have studied that if a polynomial is 0 for x is equals to a, then x minus a is a factor of that polynomial, then that is p of x of a polynomial, and then p of a is equals to 0, x minus a is a factor of p of x in case of a roots of 0. Okay, ये जो स्टेटमेंट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नीचे जो मैंने हाईलाइट किया है, ये अगर आपने 9th स्टैंडर्ड में रिमाइंडर थ्योरम वगैरह अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये चीज़ें याद आएगी, अदरवाइज आपको याद नहीं आएगी। बेसिकली बोलना क्या चाहता है कि अगर x इज इक्वल्स टू ए, ठीक है ना, x माइनस ए अगर फैक्टर है तो हम लोग बोले कि x इज इक्वल्स टू ए डालने पे आंसर 0 आना चाहिए। जैसे हम बोला लेट x माइनस 6 x इक्वल्स टू -6 पॉलिनोमियल x² - 5, अगर मैंने पुट किया तो इस पे आंसर 0 आया, तो हम बोले कि x इक्वल्स टू -6 जो है इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन होने का मतलब बेसिकली होता है कि अगर हम लोग क्वेश्चन में उसकी वैल्यू डालें, ठीक है, तो हमको जो आंसर है वो LHS इज इक्वल्स टू RHS आना चाहिए, और इसके RHS जो है उसमें 0 है, अपना अगर LHS भी 0 आता है दैट मीन्स कि इसका सोल्यूशन है। नाउ लेट x इक्वल्स टू इन द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल में हम लोगों ने x की जगह पे 2 डाला। अगर हम लोग x की जगह पे 2 डालें तो ये जो है 0 नहीं आ रहा है, तो ये जो 2 है ये इसका सोल्यूशन नहीं है। बेसिकली आपको बोला गया रहेगा कि चेक करो कि ये जो x की वैल्यू दी है ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं। आप x की वैल्यू इसमें डालते हो और आपका LHS 0 आता है क्योंकि RHS ऑलरेडी 0 है, और LHS और RHS इक्वल हो जाता है, तो आप बोल सकते हो कि ये जो है इसका सोल्यूशन है। तो सबसे पहले हमको बोला चेक वेदर दी x इक्वल्स टू 3/2 एंड x माइनस 2 जो है इसका सोल्यूशन है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग x इक्वल्स टू 3/2 के लिए देखते हैं इन दी पॉलिनोमियल। तो हम लोगों ने क्या किया, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3/2, तो ये आपका इक्वेशन है, बराबर है। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर, सो 2 इंटू एक्स की जगह पे 3/2 का स्क्वायर माइनस 7 एक्स की जगह पे वापस हम लोगों ने 3/2 डाल दिया प्लस 6। नाउ 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, फिर ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ ये 2 1 2 2 2 4, ठीक है, एंड 6 को मैं इंटू 2 करूँगा अपॉन 2 कर दूंगा। अब इन सबका एलसीएम सेम हो गया है 2 2 2, तो मैं ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। सो 12 माइनस अगर मैं करूँगा 21 तो -9 आएगा, -9 + 9 0 हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 0। इसका आंसर क्योंकि 0 आया तो हम लोग बोल सकते हैं कि 3/2 जो है वो इसका सोल्यूशन है। अगर इसको सॉल्व करने पे 0 नहीं आता तो हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन नहीं है। अभी जो सेकंड क्वेश्चन है उसके लिए हमको x इक्वल्स टू -2 के लिए चेक करना है कि वो इसका सोल्यूशन है कि नहीं। तो अब जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ वहाँ -2 डालेंगे हम लोग। तो ये अपना इक्वेशन है, और यहाँ पे x² है और यहाँ पे x² है, तो उसके यहाँ पे x² की जगह -2 और x की जगह पे -2 डाला। -2 का स्क्वायर किया तो 4 आएगा, एंड -2 का 7 से मल्टीप्लाई किया, माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पे 14 आया। इन सबको ऐड किया तो आंसर आया 28, बट हमको आंसर चाहिए था 0। अगर 0 नहीं आया मतलब ये जो हमको दिया हुआ है ये इसका सोल्यूशन नहीं है। कुछ इसी तरह से आपको प्रैक्टिस सेट 1 भी जो है करना है। नाउ
एक एक्टिविटी दिया हुआ है कि इफ़ x इज इक्वल टू 5 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इसका रूट है, ये इसका रूट है, इसका मतलब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर इक्वल टू 0 आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज, अपने को दिया हुआ है, इसका रूट दिया हुआ है अपने को, क्या दिया है 5, ठीक है। लेट x इक्वल्स टू 5 इक्वेशन में, तो यहाँ पे मैं डालूंगा 5 का स्क्वायर 4 - 14 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 की आ जाएगा -70 -5 ना, -70 -5 करूँगा और वहाँ इसी साइड पे रखूँगा तो ये आएगा -75। फिर मैंने इसको उस साइड पे अगर शिफ्ट किया तो वो हो जाएगा +75, और 25 को इस साइड शिफ्ट करूँगा तो आएगा 75/25, जिसको डिवाइड करने पे आंसर आएगा 3, बराबर है। तो हमको जो k की वैल्यू है वो मिल गई। तो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने k की वैल्यू फाइंड कर दी। अगर हमको बोला है कि x इज इक्वल टू 5 इसका रूट है, दिया हुआ है, कभी कभी पूछते तो हमको फाइंड करना होता है। अगर पुट करने पे 0 आया तो उसका रूट है, जब भी दिया हुआ है कि रूट है तो हमको पता है कि इक्वल टू क्या आएगा 0, तो इक्वल टू 0 लिख देने का, फिर सबको सॉल्व करने का, तो k की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। नाउ इस सब से हम लोगों ने क्या सीखा, एक तो ये सीखा कि ax² + bx = c + c = 0, ये इसका जनरल फॉर्म है, जहाँ पे a b c जो है रियल नंबर है और a कभी भी 0 नहीं हो सकता। The value of variables which satisfy the equation or the value of which both the sides of the equation are equal are called the solution or roots of the equation। ऐसी कोई भी वैल्यू डालने पे जिसपे LHS और RHS इक्वल आए या फिर LHS और RHS इक्वल टू 0 हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, या फिर हम लोग बोलेंगे इसको सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। नाउ प्रैक्टिस 2.1 पे आते हैं। सो प्रैक्टिस 2.1 पे हमको सबसे पहले बोला हुआ है राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप अपने मन से कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो। मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक 2x² + 4x + 3 = 0। आपको खाली कंडीशन रखना है, एक तो हाईएस्ट पावर आपको 2 रखना है, ठीक है, और दूसरा एक ही वेरिएबल यूज़ करना है। और एक मैं बना देता हूँ 3m² + 2m + 5 = 0। आप अपने मन से कोई भी दो इक्वेशन बना सकते हो। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक है। तो आपको देखना है कि एक तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए और दूसरा उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो सिर्फ 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर आते हैं, ठीक है। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। सो इसमें हम लोग बोलेंगे दी ओनली वेरिएबल इज x and maximum index is 2, therefore x² + 5x - 2 is a quadratic इक्वेशन, ठीक है। आपको बस ये दो कंडीशन जो है वो चेक करने की, एक तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए और दूसरा उसकी हाईएस्ट जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो 2 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ करनी है, कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ आपको लिखना है यहाँ पे कि ओनली वेरिएबल जो है आपका वो क्या है y, बराबर है, और इसकी हाईएस्ट जो पावर है वो भी क्या है 2। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, येस इट इज़ ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो मैं अभी खाली वेरिएबल लिखूंगा और ये लिखूंगा, आपको यही सेम स्टेटमेंट बार बार जो दोहरानी है, और यहाँ पे जो भी वेरिएबल रहेगा वो, और जो हाईएस्ट इंडेक्स वो लिखना है 2। अगर यहाँ पे 2 नहीं है तो इज नॉट 2 लिख के फिर आपको बताना है कि वो इक्वेशन नहीं है ना। कुछ इक्वेशन डायरेक्टली आपको समझ जाएगी ऐसे, और कुछ इक्वेशन को आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे अगर इसको मैं अगर डायरेक्टली समझने जाऊँगा तो नहीं होगा, तो पहले इसको मेरे को क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये आएगा y² + 1/y = 2, और इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसको क्रॉस करूँगा तो ये आएगा y³ + 1 × 1 = 1 अपन आएगा y = 2। अब अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करूँगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे आगे क्या आएगा मल्टीप्लाई। सो ये आएगा y³ + 1 = 2y, इसको शिफ्ट करो तो ये आएगा y³ - 2y + 1 = 0। नाउ यहाँ पे वेरिएबल एक ही है, तो ओनली वेरिएबल जो है आपका इज y, एक ही वेरिएबल है, बट मैक्सिमम इंडेक्स जो उसका 2 होना चाहिए था इज नॉट 2। मैक्सिमम इंडेक्स 2 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स कितना है 3, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इस तरह से आपको लिखना है। सेम आप इसके लिए भी करोगे। सो इसको भी सॉल्व करते हैं। x + 1/x = -2, इसको क्रॉस किया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। सो ये होगा x² + 1 × 1, ये आएगा 1,
अपॉन एक्स इंटू वन विल बी एक्स इज इक्वल्स टू -2। अब इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू -2x। और इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, ये आएगा एक्स स्क्वायर, ये -2 है तो यहाँ पे आएगा +2x प्लस वन इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे ओनली वेरिएबल जो है आपका वो x है एंड जो हाईएस्ट पावर है वो भी 2 है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट वाला हम लोग सॉल्व करें, ये वैसे ही जैसे सॉल्व एग्जाम्पल में हमने किया था एल वाला, तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो हम लोग लिखेंगे m, पहले इसको लेना है इन दोनों के साथ, तो ये आएगा m -5 ब्रैकेट क्लोज +2, फिर ये वाला पार्ट लेना है +2, इसको भी लिखना है m -5 के साथ इज इक्वल्स टू 0। सो दिस विल बी m इंटू एम, इट विल बी m स्क्वायर माइनस m इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5m, फिर आएगा +2 इंटू एम, तो ये आएगा 2m, और 2 इंटू -5 तो ये आएगा -10 इज इक्वल्स टू 0। -5 + 2 तो ये हो जाएगा m स्क्वायर -3m -10 इज इक्वल्स टू 0 ना। यहाँ पे भी जो वेरिएबल है तो आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है, ओनली वेरिएबल इज m एंड मैक्सिमम इंडेक्स जो है दैट इज इक्वल्स टू 2। तो इट इज द इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नाउ ये वाला देख के ही समझ में आ रहा है बट आपको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। सो दिस इज m³ प्लस 3m² -2 इक्वल्स टू 3m³। तो देख के समझ में आ रहा है कि m³ है, बट फिर भी सॉल्व करना है। कभी कभी m³ कैंसिल हो जाता है और कुछ बचता नहीं है। सो ये m³ को मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा या फिर इसको मैं यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ। सो एक काम करता हूँ, मैं ये वाला जो मैं ये 3m³ को इसी साइड शिफ्ट करता हूँ, तो ये आएगा -3m³ प्लस m³ प्लस 3m² -2 इज इक्वल्स टू 0। सो सॉल्व करने पे आएगा -2m³ प्लस 2m² -2 इज इक्वल्स टू 0 ना। ये देख के भी बता सकते हो वैसे, बट फिर भी लिखना आपको यहाँ पे, ठीक है। सिस्टमेटिकली लिखोगे आप और सारे स्टेप्स कवर करोगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। ओनली वेरिएबल एक ही वेरिएबल यहाँ पे m, बट आपको लिखना है बट मैक्सिमम जो इंडेक्स है इज नॉट 2। ये जो आपने सॉल्व एग्जाम्पल में जो स्टेटमेंट्स देखी है सेम स्टेटमेंट आपको यहाँ पे यूज़ करनी है, ठीक है। देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया रहेगा। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर bx, देन राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी फॉर ईच ऑफ द इक्वेशन। तो पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड देन आपको ए बी और सी की वैल्यू लिखनी है। तो मैं पहले इसको शिफ्ट करता हूँ। सो इसको मैं इस तरफ शिफ्ट करूँगा तो ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y, और ये 10 को भी यहाँ शिफ्ट किया तो ये आएगा -10 इज इक्वल टू 0। जब भी इक्वल का साइन बॉर्डर क्रॉस करो तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन और डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन होता है। सो यहाँ पे आएगा आपका, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो मैं a की वैल्यू क्या है मेरी 1 आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी मेरी 2, और c की वैल्यू क्या आएगी मेरी -10। बस इतना सा ही आपको करना है। सेम इसके लिए भी करना है बट इसको सॉल्व करना पड़ा। बी x - 1 दी होल स्क्वायर है, सो x - 1 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। सो आपको यहाँ पे a - b द होल स्क्वायर का फॉर्म आना चाहिए। सो ये होगा x स्क्वायर -2x प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही होता है, तो मैं उसको ऐसे लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है ना। इसको यहाँ शिफ्ट करूँगा मैं, तो ये आएगा x स्क्वायर -2x प्लस 1 -3 इज इक्वल टू 0। 3 को भी मैंने इस तरफ शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -2 तो आएगा -4x,
और +1 -3 तो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू आगे कुछ नहीं है, इसलिए क्या आएगा 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। तो फिर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, फिर a b और c की वैल्यू। b की वैल्यू आएगी -4 एंड c की जो वैल्यू आएगी -2। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ गया। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। यहाँ पे है आपका क्वेश्चन x² + 5x इज इक्वल टू -3 -x। ना ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -3 -3 और -++ हो जाएगा। सी आएगा x² + 5x इज इक्वल टू -3 + x। अभी आपको शिफ्ट करना है, सो ये आएगा x² + 5x -x, जो 1 + x था यहाँ पे क्या तो -x हो जाएगा, और वही जो -3 वहाँ जाएगा तो +3 हो जाएगा। सो +3 इज इक्वल टू 0। इसको भी इस तरफ शिफ्ट किया और इसको भी इस तरफ शिफ्ट किया। सो +5x -1x तो आ जाएगा x² + 4x + 3 इज इक्वल टू 0। नौ a की वैल्यू आपकी कुछ नहीं है, मतलब 1। b की जो वैल्यू वो आपकी यहाँ पे इसके हिसाब से आएगी 4 एंड c की जो वैल्यू वो आएगी आपकी 3। क्वेश्चन नंबर 4, 3m² इज इक्वल टू 2m² -9। सो m² को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। सो 3m² + 9 इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे आपका एक जो m वाला टर्म है वो मिसिंग है, तो आप उसको 0 करके लिख सकते हो। तो 3m² + 0m + 9 इज इक्वल टू 0, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c, ax² + bx + c। तो अगर b कुछ नहीं दिया है, ठीक है, सॉरी, c इज इक्वल टू 0। तो अगर b कुछ नहीं दिया तो आप 0 ले सकते हो उसको। कुछ भी अगर नहीं दिया, जैसे b नहीं है या c नहीं है, तो उसकी जगह आप 0 लिख के उसको इक्वेशन को कंप्लीट करो। a की वैल्यू क्या आएगी आपकी 3, b की वैल्यू आपकी आएगी 0 एंड c की वैल्यू आपकी आएगी 9, ठीक है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5। सो यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ, आपको मल्टीप्लाई करना है। सो p इंटू 3 + 6p इज इक्वल टू -5p इंटू 3 इज 3p + p इंटू p इज 6p² इज इक्वल टू -5। -5 को यहाँ पे शिफ्ट करो, तो मैं लिख सकता हूँ 6p² + 3p + 5 इज इक्वल टू 0। इसको शिफ्ट किया, इसके लिए माइनस का प्लस हो गया। ये यहीं पे मैंने अरेंज किया, क्योंकि पहले p² आना चाहिए, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया ना। इसको अगर कंपेयर करें हम लोग ax² + bx + c से, सो a की वैल्यू इज 6, ये वाला, ठीक है। b की जो वैल्यू है वो आपकी है 3, ठीक है, एंड c की जो वैल्यू है वो 5। हमेशा आपको ax² x² वाला पहले, फिर bx x वाला दूसरा, + c इज इक्वल टू 0, यहाँ पे कॉन्स्टेंट। इस तरह से आपको अरेंज करके फिर कंपेयर करके a b c की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। आपको हमेशा इससे कंपेयर करना है कि a की जगह पे कौन है, b की जगह पे कौन है, c की जगह पे कौन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 इज x² -9 इज इक्वल टू 13। नाउ 13 को यहाँ शिफ्ट करो, सो x² -9 -13 इज इक्वल टू 0। -9 -13 किया, सो x² -13, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। 13 + 9 किया तो दिस विल बी 22। सो -22 इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे भी जो x वाला टर्म है वो गायब है, तो मैं इसको 0 करके लिखूँगा। x² + 0x -22 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। a की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। b की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 0, और c की जो वैल्यू आएगी -22 साइन के साथ लेना आपको। अगर यहाँ पे -22 है तो -22 साइन के साथ लिखना है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so now question number 4, determine whether the values given against each of the quadratic equation are roots of the equation। तो हमको चेक करना है कि इसके सामने जो x के जो दो वैल्यू दिए 1 और -1, हमको चेक करना है कि ये इसका रूट्स या सोल्यूशन है कि नहीं। अगर रूट्स या सोल्यूशन देगा तो इसकी वैल्यू इसमें डालने पे हमको आंसर जो 0 आना चाहिए। सो हम लोग ट्राई करते हैं। सो पुट x इज इक्वल टू 1, ठीक है, हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले आएगा आपका x² + 4x - 5, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो x की जगह पर हमको 1 डालना है, ठीक है। 1 का स्क्वायर + 4 × 1 - 5। सो 1 का स्क्वायर इज 1, 4 × 1 इज 4 -5, ये आएगा 5 - 5। सो आंसर इज 0। आंसर 0 आया अपना, ठीक है। दैट मीन्स अपना LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, है ना, क्योंकि ये तो हमको 0 आ गया और ये ऑलरेडी 0 था, दोनों इक्वल है। देयरफॉर हम लोग बोलेंगे कि x इज इक्वल टू 1 इज रूट ऑफ इक्वेशन
ठीक है। आप इसको रूट ऑफ इक्वेशन भी बोल सकते हो या फिर आप रूट की जगह सोल्यूशन, ये इसका आंसर है, ठीक है, ये इस एक्स की वैल्यू हो सकती है, ऐसा कुछ बोलना चाहते हैं ये, ठीक है। -1 के लिए चेक करते हैं, सो हम लोग करते हैं पुट x इज इक्वल्स टू -1। सो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन है फिर से वही सेम इक्वेशन यूज़ करना है, 4x -5, और अगर हम लोग -1 पुट करेंगे सो -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 इंटू -1 -5, -1 का स्क्वायर +1 ही आएगा, और 1 इंटू -4 किया तो -4 -5, सो आएगा 1 -9, और ये आएगा -8, ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा LHS जो है वो इक्वल नहीं है RHS को, जो कि 0 है एक्चुअली, बराबर है। देयरफॉर हम लोग बोलेंगे कि x इज इक्वल्स टू -1 इज नॉट अ सोल्यूशन, ये इसका सोल्यूशन नहीं है या फिर ये इसका रूट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। सेम चीज़ हमको करनी है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कि ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं। सो चेक करते हैं हम लोग। सो पुट m इज इक्वल्स टू 2 करते हैं। सो यहाँ पे आएगा 2 इंटू एम की जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एम की जगह पे भी 2, अगर इसको सॉल्व करें तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 5 इंटू 2, 2 4 ज़ा 8, और ये आएगा -10। आंसर आपको आया -2। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर LHS जो है वो आपका इक्वल नहीं है RHS को, तो इसको क्रॉस कर दिया। देयरफॉर m इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ सोल्यूशन या फिर नॉट अ रूट, ठीक है। अभी हम लोग m इज इक्वल टू 5/2 के लिए चेक करते हैं। आपको एक बार इसके लिए चेक करना है और दूसरी बार बाजू में जो कॉमा करके दिया उसके लिए, ठीक है। सो उसको करते हैं पुट m इज इक्वल टू 5/2। सो हम लोग पुट करते हैं, इक्वेशन लिख देते हैं एक बार, m² माइनस 5m को सॉल्व किया तो 2 इंटू 5/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2, इसको सॉल्व करो तो 2 इंटू आएगा 5 का स्क्वायर 25/4 माइनस 5 इंटू 5 इज 25/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 25/2 माइनस 25/2, तो ये दोनों कैंसिल या फिर 0 हो जाएगा, तो आंसर इज 0। तो अगर आंसर 0 तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर LHS जो है वो इक्वल है RHS को। देयरफॉर हम बोलेंगे कि m इज इक्वल टू 5/2 इज अ रूट, ठीक है। आप रूट लिखो, सोल्यूशन लिखो, जैसा आपको क्वेश्चन में बोला उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 3। ये जो है ये इसका रूट है, इज द रूट, रूट मतलब दिया हुआ है कि रूट है। सो अगर रूट है तो ये इक्वल टू 0 आएगा ही आएगा। सो हम बोलेंगे देयरफॉर हम बोलेंगे कि k x² माइनस 10x प्लस 3 शुड बी इक्वल टू 0। अभी x की जगह 3 डालना है अपने को, बना देंगे k इंटू एक्स की जगह पे 3 डाला, सो 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये 0 है, इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 आएगा कंफर्म है, ठीक है, क्योंकि दिया है कि ये इसका रूट है। रूट है मतलब इसको इसकी वैल्यू डालेंगे इसमें तो आंसर 0 ही आएगा। नाउ k इंटू 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 10 3 ज़ा 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा 9k, ठीक है, -30 प्लस 3 तो ये आएगा -27 इज इक्वल टू 0। 27 को यहाँ शिफ्ट किया, सो 9k इज इक्वल टू 27, सो k इज इक्वल टू 27/9, 9 1 9, 9 3 27, सो k की जो वैल्यू है आपकी क्या है, 3 है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। इक्वल टू 0 आएगा ही आएगा, इसलिए आपको इक्वल टू 0 करके खाली सबको सॉल्व करके शिफ्ट करना है और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिंपल है। सिमिलर ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 भी है, ये आधा किया हुआ है, आधा अपने को करना है। वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 5, इसका रूट ये है, तो कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, तो इसका रूट है। सो डैश इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम लोग लिखेंगे -7/5 जो है ये इसका रूट है। पुट m इज इक्वल टू क्या डालेंगे हम लोग, -7/5, क्योंकि ये इसका रूट है। यहाँ पे आएगा -7/5 का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, इंटू 7/5, -7/5, ये जो वैल्यू है m की जगह डालनी है, प्लस k। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, मान लो 5 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 7 का स्क्वायर इज 49/5 का स्क्वायर इज 25, बराबर है। और यहाँ पे आएगा आपका 7 2 ज़ा
14/5, ठीक है। अब इसको मैं करूँगा 5 × 5, 5 5 25, तो ये आएगा -49/5 माइनस, सो इसका जो आंसर है वो आएगा 49/5। इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -14/5। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे अलग से, ताकि मैं बॉक्स में क्या लिखना पता कर सकूँ। सो -49 - 14/5, 49 - 14 किया तो 9 - 4 किया तो एक आएगा, 5 और 4 - 1 किया तो आएगा 3, सो 35/5 आएगा। एंड डिवाइड किया तो 1 ज़ा, और ये आएगा 7, सो इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे 7 आएगा, और उसको यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -7 इज द वैल्यू ऑफ के। सो इस तरह से आप के की जो वैल्यू है ढूंढ सकते हो, अगर आपको दिया हुआ है कि जो है गिवन इक्वेशन जो है इसका रूट, जो गिवन वैल्यू है वो इसका रूट है। Thank you. Keep watching and keep sharing.